हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एस स्माइल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 8.5 का पार्ट 1। इसमें कुल 7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 1 बाय 1 करके बनाऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। इसमें ये जोड़ ज्ञात करने के लिए दे रखा है। इसमें 4 है, अभी मैं एक लिखी हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा बनाऊंगी। तो ये एक दशमलव वाला जोड़ है, तो इसे हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें इन संख्या में ये देखना होगा कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। तो इसमें देखो, यहाँ पे 0.35 है, इस यहाँ पे 9.425 है, यहाँ पर 27 है, इसमें दशमलव है ही नहीं। तो नहीं है तो मान लो अगर इसमें दशमलव है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम ऐसे, तो यहाँ पे मतलब दोनों दशमलव वाला है तो हम इसे भी दशमलव बना देते, दशमलव लगा के 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ना भी लगाए तो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले से बड़ा कौन है, बड़ा वाला ये है, तो हम ये लिख लेंगे नीचे में। ठीक है, 27 है, 27 लिख लिए। अब यहाँ पर दशमलव लगा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अब इसमें ये भी देखना होगा कि दशमलव के बाद कहाँ तक अंक दिए रखा है। मतलब दशमलव के बाद दशांश, यहाँ पे देखो दशांश और शतांश दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है दशांश, शतांश एंड हजारवां अंक तक दे रखा है, और यहाँ पर तो दे ही नहीं रखा था, ओनली यहाँ पे 27 दे रखा था। ठीक है, दशमलव के पहले वाली जो अंक होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हो गया ये इकाई, यहाँ पर हो गया ये इकाई, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये इसका इकाई और दहाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं दशमलव लगा रही हूँ। तो शतांश तक दे रखा है, शतांश और हजारवां तक दे रखा है, 3 गो 0 यहाँ पर मैं लगा दूंगी। ठीक है, क्योंकि हमें दशमलव के एग्जैक्टली नीचे करके बनाना है। ठीक है, यहाँ पर इसको मेन पॉइंट को यहाँ पर इसे हमें ध्यान में रखकर बनाना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 है ना, 2 अंक पहले है, यहाँ पे 3 अंक है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पर अब देखो उससे छोटा वाला अंक लिखेंगे, ये है। तो देखो 9 के बाद जस्ट दशमलव है, तो 9 के नीचे 7 के जस्ट नीचे 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव दे दिए। उसके बाद क्या है, 4 2 5, 4 2 5, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 0 0 लगाए। वैसे ना भी दे तो चलेगा, यहाँ पर 27 दे के ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बस समझने के लिए यहाँ पर दे रखी हूँ। फिर उसके बाद है 0.35, तो यहाँ पर 0.35। ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं है, तो फिर हमें एक अंक छूट रहा है, तो इसे पुराने के लिए हमें यहाँ पर दशमलव दे देंगे, ये सॉरी 0 दे देंगे। ठीक है, अब 3 अंक तो हो गया, दशमलव के बाद हजारवां तक अंक तीनों में हो गया। अब हम इसे ऐड करेंगे, तो देखो 0 5 0 कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा, 5 2 7 होगा, 4 3 7 होगा। अब दशमलव है यहाँ पे, तो यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब इसे ऐड करेंगे, 9 7 कितना होता है, 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, तो 16 के यहाँ पर 6 होगा, एक हमारा हासिल हो गया। अब 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3। यह हमारा आंसर होगा 36.775, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप की क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन 2। अब इसका 2 देखेंगे। 2 में बोला जा रहा है कि यहाँ पर दे रखा है 0.003 6.2 15.02। इसमें भी हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कहाँ तक अंक दे रखा है। यहाँ पे देखो दशांश, शतांश, हजारवां, यहाँ पर दशांश ही है, यहाँ पर दशांश एंड शतांश तक दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम बड़े वाले को लिख लेंगे, ये है बड़ा, तो सबसे पहले 15.02। जरूरी नहीं है कि यही लिख कर बड़ा को ही लिखेंगे उसके बाद छोटा, उसका तभी आंसर आएगा। ये घटाव नहीं है जो एक सीक्वेंस में कोई सा भी लिख, पर ज़्यादा इजी के लिए आसान रहेगा यही। ठीक है, तो 15.02 लिख लिए। उसके बाद 6.2, तो देखो यहाँ पर सेम दशमलव के नीचे ही दशमलव होगा। ठीक है, और उससे पहले वाला अंक यहाँ पर, उसके बाद वाला अंक इसके यहाँ पर। ठीक है, दशांश के जगह पे और इसका इकाई के जगह पे। अब देखो यहाँ पर फिर 1.3 है, तो 3 दशमलव। अब देखो ये इस वाले में दशमलव के ठीक इस साइड वाला 0 है, तो 0 देंगे। इस साइड 0 0 3 है, 0 0 3। अगर हम चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, बट अगर हम इसमें मान लो इसमें 2 अंक है दशमलव के बाद, 3 अंक, इसमें 3 अंक है नीचे में, तो इसमें 3 अंक पुराने के लिए यहाँ पर हम एक 0 दे देंगे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 20 तो हुआ नहीं, 2 0 ही कहलाएगा। और यहाँ पे
एक ही अंक है दशमलव के बाद, मतलब दशांश या शतांश और हजारवां पुराने की जगह पे हम 00 दे सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं 3003, 2 दशमलव की जगह पे दशमलव होगा, 6 5 11 और 1 2, मतलब एक हासिल हुआ और एक इसमें ऐड होगा तो 2 होगा, तो 21.223 आंसर होगा। अगर हम 0 ना भी देते तो 3 का 3 ही लिखा था, 2 का 2, 2 0 2 होता, बस ऐसे ही सिंपल। अब हम बनाते हैं 3 नंबर में है 15 प्लस 0.345 प्लस 11.2। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे ऐसे के 15 लिख देंगे, फिर नीचे में क्या है 11.2, फिर यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव होगा, दशमलव के पहले 0 है, उसके बाद है 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे दशमलव नहीं तो हम दशमलव दे देंगे, और कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, 3 अंक पुराने के लिए इसके यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक है, हजारवां तक अंक था तो हजारवां पुराने के लिए 0 0 दे दें। अब हम सबको ऐड करते हैं तो हमें आता है 3 2 5, 5 1 6, 2 1 1 2, 26.545, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं 4। ये है 4 में 26.025 प्लस 0.44 प्लस 0.004। अब हम इसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे के 26.025, इसमें हजारवां तक दे रखा है, यहाँ पे 0 दशमलव के नीचे दशमलव 4 4, इसमें हजारवां नहीं दे रखा है तो हम अपने मन से 0 दे देंगे। यहाँ पर फिर दशमलव के नीचे दशमलव, इसके बाद वाला 0, फिर उसके बाद 0 0 4। अब हम ऐड करते हैं तो हमें होता है 5 और 4 9, 4 2 कितना होगा, 4 2 6, फिर 4 है ना, 0.6 और 2, 26.469, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बनाते, ये इसका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम बुक में ही देखकर बनाएंगे। इसमें बोला जा रहा है कि राधा की माँ ने उसे 15.75 रुपये दिए। राधा है, ठीक है, इसकी माँ जो है, राधा की माँ दी 15.75 रुपया दिया। ठीक है, और पिता ने 16.25, माँ दिया इतना और पिता ने दिया 16.25 रुपया। ठीक है, उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन कितना है, तो मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब माँ दी इतना और पिता ने दिया इतना, तो दो बोला जा रहा है कि उसके माता पिता मतलब दोनों का मिलाकर कुल कितना पैसा उसको दिया गया, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो वही 5 5 10 के 0, 7 2 8 9 और एक हासिल उसमें जुड़ेगा तो 10 होगा, फिर 10 के 0 होगा, दशमलव के यहाँ पे दशमलव रहेगा, फिर 6 5 11 और एक जो इसका हासिल था तो हो जाएगा 12, फिर एक हासिल, फिर 1 1 2 और 1 3, मतलब 32.00, तो हम डायरेक्ट इसको 32 रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है कि उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, उमा जो है वो पर्दा बना रही है, तो पर्दे के लिए वो, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 मीटर, तो यहाँ पर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 25/100 मीटर। अगर हम 25 में भाग करते हैं 100 से तो हमें कितना प्राप्त होता है, 0.25 मीटर, तो पहले से हमें 15 मीटर है ही, है ना, और यहाँ पर 0.25 मीटर और हो गया, ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा 15.25 मीटर, ये तो निकल गया उमा का। ठीक है, अब हम देखते हैं रमा का, तो रमा का भी तो 16 मीटर है, तो मीटर को तो चेंज नहीं करना है, ये 85 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, तो वही 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 85 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 85/100 मीटर। ठीक है, तो 85 में अगर हम 100 से भाग करते हैं तो हमें आएगा 0.85 मीटर, तो पहले से 16 मीटर है, उसमें आ गया 0.85 मीटर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 16.85 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात करें, तो दोनों ने जितना खरीदा है उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो कपड़े की लंबाई निकल जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कपड़े की लंबाई बराबर 15.25 प्लस
16.85 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 5 10 के 0, 8 2 10 और 1 10 और एक इसमें का एक हासिल होगा तो 11 के 1 फिर दशमलव होगा, एक हासिल है, 6 5 11, 1 12, 1 1 2 और 1 3, 32.10। इसका आंसर होगा 32.10 मीटर। मीटर में ही निकालना है आंसर, तो 32.10 मीटर इसका आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसका भी क्वेश्चन बहुत सारा बाकी ही है, तो उस नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके हम सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।